आज मैं आपके लिए थोड़े से चिकन और अंडे से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका जायका आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए नहीं अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेना है चिकन यहाँ पर तकरीबन आधा किलो हमने लिया है और बोनलेस लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के आपने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आपने इसमें डाल देनी है 4 से 5 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी सी कट करके डाल दीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है नमक का, आधा चम्मच तकरीबन मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो तकरीबन आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच साबित जीरा और तकरीबन 1 चम्मच ही आपने इसमें शामिल कर देना है साबित धनिया। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया जो है यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने लिया है। आप चाहो तो इसकी डंडी के समेत भी सब्ज़ धनिया जो है ना ले सकते हैं, अगर फ्रेश हो तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब आपने इसमें ले लेने हैं 2 अदद आपने ब्रेड के स्लाइसिस ले लेने हैं। अगर आप चाहो तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो फ्रेश ब्रेड होती है ना उसके 2 अदद स्लाइसिस आपने इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से चला लेना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सा ये कीमा बन करके तैयार हो जाए और सभी चीज़ें जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी बोल में। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने बोल में निकाल लिया है। बोल में निकालने के बाद अब यहाँ पर आपने ले लेने हैं अंडे। अब जो अंडे हैं ना यहाँ पर आप थोड़े कम भी ले सकते हो, अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनाने हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अच्छी तरह से आपने अंडों को बॉईल कर लेना है, थोड़ा हार्ड बॉईल करेंगे और उसके बाद आपने अच्छी तरह छील लेना है और सेंटर से आपने इस तरह से करके कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाने के बाद अब जो हमने कीमा रखा हुआ था ना उसे ले लेंगे और यहाँ पर आपने अपने हाथ के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेना है, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से करके आपने हाथ में थोड़ा सा ये जो कीमा हमने लिया था ना इसको आपने अच्छी तरह से ये देखें प्रेस कर लेना है, थोड़ा सा दबा करके बड़ा कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपने इस तरह से करके 1 अदद अंडा लेना है और इस तरह आपने इसे रख कर अच्छी तरह से इस कीमे से इसको कोट कर लेना है। जैसे जैसे थोड़ा सा जहाँ से आपको लगे कि हल्का सा इसके ऊपर कीमा लगाने की ज़रूरत है तो आप हल्का हल्का साथ साथ लगाते जाइएगा, अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करते जाइएगा ताकि ज़बरदस्त सी शेप बने और कहीं से भी ना जो अंडा है ना वो नज़र ना आए। ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। तो बस सेम इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा जो कीमा है ना वो लेते जाना है और कोशिश करिए बहुत ज़्यादा मोटी लेयर जो है ना वो आपने अंडों के ऊपर नहीं लगानी, जितना पतला होगा उतना ज़्यादा आपको इसका ना मज़ा आएगा। तो इसी तरह से थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। उसके साथ 1 अदद अंडा रखेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त की जो शेप है ना यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने सभी को बना करके तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं और पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में आपने डालना है तकरीबन आधा कप आपने ऑयल शामिल कर देना है और उसके साथ ही आपने इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने। अगर प्याज बहुत ज़्यादा बड़े हो ना तो प्याज 2 ले लीजिएगा। उसके बाद अब आपने प्याज को यहाँ पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो जैसे ही आप देखो जो प्याज है उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है तो फिर आपने प्याज जो है ना तमाम इसके अंदर से निकाल लेना है। तमाम प्याज इसके अंदर से निकालने के बाद यहाँ पर हमने इसे डाल दिया है बोल में, ठीक है। बोल में शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डालना है दही। 1 कप आपने इसमें दही डाल देना है। दही डाल करके अब आपने इसे मिक्सी में डालना है और अच्छी तरह से आपने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमने वही वाला जो ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था ना उसी के अंदर ये जो अभी हमने कीमे और अंडे के कबाब बनाए थे ना इसको आपने इसके अंदर डालते जाना है। इस तरह से करके आपने तमाम को इसके अंदर डाल देना है। अच्छा यहाँ पर आप चाहो तो इसको शैलो फ्राई कर लीजिए या अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। बस आपने इसकी बाइंडिंग का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप देखो कि एक साइड अच्छी तरह से इसकी पकना शुरू हो चुकी है तो फिर आपने इसकी साइड का जो है ना साइड को चेंज कर देना और दूसरी साइड को भी आपने हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो जैसे ही आप देखो कि दोनों साइड जो है ज़बरदस्त उसका कलर जो है वो अच्छी तरह से आ चुका है। अच्छा हल्की फ्लेम के ऊपर पकाइएगा, फ्लेम तेज़ ना रखिएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए, कीमा जो है वो कच्चा नहीं रहे। अच्छा अब इसी तरह से हमने जो हमारा जो नेक्स्ट बैच है ना उसे भी हमने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब उसी बचे हुए ऑयल में हमने डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब आपने पेस्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर इसके अंदर भून लेना है। जैसे आप देखो कि जो पेस्ट है उसको आपने अच्छी तरह से भून लिया और इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो हमने प्याज का और उसके साथ थोड़ा सा दही डाल करके उसका पेस्ट बनाया था ना वो तमाम पेस्ट आपने इसमें डाल देना है और उसके साथ ही आपने इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर देना है। इन दोनों को
शामिल करने के बाद अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो इसके अंदर है ना थोड़ा बहुत टमाटर का पानी वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। प्याज वैसे ही बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर टमाटर का पानी है, तो इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, तकरीबन इतनी ही मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और लाल मिर्च है वो भी यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही डाल दी है। तीनों चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ देर के लिए ढक्कन भी लगा सकते हैं, ताकि छींटे नहीं उड़े और अच्छी तरह से मसाला जो है ना बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से ढाँप दिया था, और आप देख सकते हो मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसमें मसाला कोई ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर आपने इसमें आधा चम्मच जो है ना धनिया पाउडर डाल देना है। आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है मिक्स गरम मसाले का, और उसके साथ ही आधा चम्मच तकरीबन आपने इसमें डाल देना है चिकन पाउडर का। अच्छी तरह से आपने सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको भून लेना है। तो जब आप देखो कि ज़बरदस्त सा मसाला बन करके यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो अब आपने इसमें डालना है पानी। पानी हमने इसमें ग्रेवी के लिए डालना है। अगर ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम बनानी हो तो पानी कम डाल लीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया। डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने देंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुकी है, यानी ग्रेवी पकना शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमने जितने भी कबाब जो थे फ्राई किए थे ना, उन सभी को आपने इसके अंदर डाल देना है। इन सभी को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा आपने चम्मच चलाना है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा ग्रेवी इतनी हो कि ये तमाम जो कबाब है ना इसके अंदर डिप हो जाए, इससे ये ना बहुत अच्छी तरह से पकेंगे। अब काफ़ी हद तक तो हमने इसको फ्राई कर लिया था, तो तब भी कुछ हद तक पक चुके थे। अब आपने इस ग्रेवी में डाल करके ना इसे कम से कम भी हल्की फ्लेम के, और पहले 1 से 2 मिनट जो है ना फ्लेम हाई कर लीजिएगा। उसके बाद हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी थिक हो जाए, और ये जो है ना ये भी अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाए। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी हमारी आज की जो रेसिपी यहाँ पर तकरीबन बन करके कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके टेस्ट को थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए, थोड़ा और टेस्टफुल सा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन आपने 3 से 4 चम्मच जो क्रीम है ना इसमें ज़रूर डाल देनी। इससे जो टेस्ट है ना आपको बहुत ज़्यादा मज़े का मिलेगा। अच्छा, क्रीम डाल करके आपने इसको हल्का सा इस तरह से करके मिक्स कर देना है, और उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है। 1 चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी डाल लीजिए, उसके साथ थोड़ा सब्ज़ धनिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और माशाल्लाह ज़बरदस्त आज की जो रेसिपी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब यहाँ पर जितने भी हमने जो कोफ्ते बनाए थे इन सभी को आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, आप चाहो तो कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को अच्छी तरह से मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद तमाम ग्रेवी इसमें शामिल करेंगे, और आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार अंडे और चिकन से बनने वाली रेसिपी जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज और बड़ी ही कमाल की बनी है। तो ज़रूर बनाइए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।